नमस्कार, मैं हूं नीरू। तो भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त टेंशन अपने चरम पर है और युद्ध की संभावना बनती दिखाई दे रही है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया, इसके बाद भारत लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसे लेकर वो अपनी तैयारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी तैयारी में जुट गया है। उसे पता है कि भारत इस बार छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अफगानिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, वो आखिर किसके साथ है, किसके साथ खड़ा होगा अगर युद्ध की स्थिति बनती है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, भारत पाकिस्तान इस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा है। भारत ने तो साफ संकेत दे दिए हैं कि कुछ बड़ा वो पाकिस्तान को लेकर करने वाला है। ऐसे में तुर्की, तालिबान और बात की जाए ईरान की, क्या भूमिका रहने वाली है, क्या देख रहे हैं? अब देखिए, इन हालात में हम सबसे पहली बात करते हैं तालिबान की। आपने तीन बातें की, तालिबान, ईरान और तुर्की। सबसे पहले हम बात करते हैं तालिबान की। देखिए, तालिबान ने जैसे ही पहलगाम पर हमला हुआ, उसके बाद तालिबान ने पहलगाम में जो हमला, आतंकी हमला हुआ, उसकी तीखी आलोचना की है, तीखी निंदा की है। तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो हमला हुआ, ये बेहद बर्बर हमला था और इस तरह के हमले की हम सख्त निंदा करते हैं। अब देखिए, गौर करने वाली बात एक और है कि भारत ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही अफगानिस्तान में तालिबान के साथ एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में भारत की तरफ से आनंद प्रकाश जो है वो शामिल हुए हैं। ये विदेश मंत्रालय में, भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विभाग देखते हैं। देखिए, ये बैठक हुई है तालिबान के साथ भारत की, और इस बैठक में जो अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, इनसे इनकी मुलाकात हुई और तालिबान के साथ भारत के, अफगानिस्तान सरकार के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने को लेकर बात हुई है। तो तालिबान की तरफ से ये संकेत आए हैं, अगर हम सरल शब्दों में समझाएं, कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग होती है तो इस हालात में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार भारत के साथ खड़ी हुई है। ठीक है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, भारत जो है, इसको लेके तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान ये चाहता है कि भारत के साथ जो अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो सड़कें बनाई जा रही हैं, जो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, मेडिसिन सप्लाईज हो रही है, छात्रों को जो है स्टडीज़ के लिए जो है मदद की जा रही है, ये इसमें अफगानिस्तान चाहता है कि भारत से ज़्यादा सहयोग लिया जाए। इस समय अफगानिस्तान में डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन चाहिए, उसमें भारत एक अहम रोल अदा कर सकता है। तो ये माना जा रहा है। देखिए, दूसरी तरफ तालिबान और पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे नहीं हैं। जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे लगातार टेंशन बना हुआ है पिछले कुछ सालों से, जब से तालिबान की वापसी हुई है, और कई बार तो बड़ी हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। तो इन हालात में भारत जो है, उसने एक प्रकार से पाकिस्तान को घेरने के लिए एक मजबूत प्लान बनाया है और उसमें अहम रोल अदा करने वाला है तालिबान। अगर मान लीजिए पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो इन हालात में अभी जो संकेत हैं उसके मुताबिक तालिबान भारत की मदद के लिए सामने आ चुका है। दूसरी बात तुर्की की करते हैं। आपने जो सवाल तुर्की का पूछा, देखिए, 2 दिन पहले पूरे दुनिया भर में जो मीडिया है उसमें इस तरह की चर्चा थी कि 6 बड़े प्लेन्स जो हैं तुर्की ने पाकिस्तान भेजे हैं, जो इस्लामाबाद उतरे हैं, जिसमें हथियार भरे हुए थे। इस तरह की खबरें मीडिया में आई। उसके बाद तुर्की की तरफ से कल ये ऑफिशियल बयान आया है कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं है, जो 6 प्लेन हमने भेजे थे, जो प्लेन्स वहां पे गए थे वो रिफ्यूलिंग के लिए गए थे। ऐसा, हाँ, वो रिफ्यूलिंग के लिए गए थे और उनमें ईंधन भरा जाना था, इसलिए वो प्लेन्स जो है पाकिस्तान गए। हथियार जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह की तुर्की की तरफ से बयान सामने आने के बाद भी इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की चर्चाएं हैं कि अभी इस बारे में किसी भी तरह की पुख्ता बात नहीं कही जा सकती। तुर्की, अगर भारत पाकिस्तान की जंग होती है तो उसमें क्या तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, क्या पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड करेगा, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। खबर ये भी है कि जैसे चाइना और तुर्की सपोर्ट में है, पाकिस्तान सपोर्ट में, इस तरह की एक जनरल चर्चाएं हैं कि जैसे चाइना ने जो है अपनी कुछ मिसाइल्स दी हैं पाकिस्तान को। इस तरह की बात है कि राफेल को काउंटर करने के लिए चीन की तरफ से मिसाइल्स दी गई हैं। अब इसी तरह की बात जो है वो तुर्की को लेकर है। अब देखिए, अब हम तीसरी बात करते हैं ईरान की।
एक बात तो तय है, ईरान की तरफ से ये साफ संदेश पाकिस्तान को दिया जा चुका है कि हिंदुस्तान से जंग मत लड़िएगा। देखिए, जब ये हमला हुआ उसके बाद अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, इनकी तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि दोनों देशों में जंग हो, शांति बनी रहे। ईरान की तरफ से पहलगाम हमले की तीखी और सख्त आलोचना की गई। ईरान इस पूरे मैटर में मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा हुआ है। और आप अगर आप गौर से देखें तो ईरान जो है वो पिछले कुछ सालों में भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध तेजी से मजबूत करना चाहता है। अगर हम खामेनी जी के बयान की चर्चा करें, उन्होंने कुछ समय पहले, जैसा बताया जाता है कि उन्होंने ये कहा ईरान के अधिकारियों को कि हमें आसपास के जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ व्यापार को बढ़ाना है। उसमें उन्होंने रूस का नाम लिया, उसमें उन्होंने भारत का नाम लिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हमने पहले भी एक वीडियो में इस तरह की चर्चा की थी। ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि भारत एक उसका बड़ा सहयोगी देश है जो वहां से ऑयल खरीद सकता है। ईरान में बहुत सारे भारत से मसाले एक्सपोर्ट होते हैं, वहां से चीजें बाहर आती हैं। तो ईरान को अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन मजबूत करने के लिए भारत का सहयोग साथ बहुत जरूरी है। और खासकर इस हालात में जब अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ टेंशन है, इन हालात में ईरान भी चाहेगा कि भारत उसके साथ जो है व्यापारिक संबंध को मजबूत करे। देखिए, सिर्फ जंग लड़ना ही किसी देश की मजबूती का संकेत नहीं होता है। आज ही, बल्कि आज से ही हम आपको बताएं कि आज से ही इन्वेस्ट ईरान एक बड़ी पहल ईरान में शुरू हुई है तेहरान में, जिसमें 200 से ज्यादा इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो हिस्सा ले रही हैं। और ईरान में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे आर्थिक विकास हो ईरान का, इसकी कोशिशों में ईरान की सरकार जुटी हुई है। ऐसे में ईरान कतई नहीं चाहेगा कि भारत के साथ किसी भी तरह के संबंध खराब हो। अब देखिए, आपने जो 3 कंट्रीज की बात की, चाहे वो तालिबान हो, तुर्की भले पाकिस्तान की मदद करे, इस तरह की खबरें आए, या फिर जंग में क्या होता है वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। अभी से स्पेकुलेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं लगाए जाते। लेकिन एक बात तो साफ है कि चाहे तुर्की हो, चाहे तालिबान हो, चाहे ईरान हो, या कोई भी और देश हो, पाकिस्तान का अगर कोई और भी मददगार देश है, वो भी चाहे अजरबैजान क्यों ना हो, हिंदुस्तान के साथ कोई देश ये नहीं चाहेगा कि अपने रिलेशन खराब किए जाएं। और देखिए, एक इसमें एक हकीकत और भी है जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अब ये बात को समझ चुका है कि इस बार मोदी गवर्नमेंट करारा जवाब देने वाली है। और उसका नतीजा ये है, इस तरह से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो सऊदी और ईरान के पास जो है वो मदद लगाने के लिए पहुंची हुई है कि कैसे भी करके इस जंग को रोक दीजिए। क्योंकि अगर जंग होती है तो उसमें पाकिस्तान का इस बार शायद बहुत बुरा हाल होने वाला है। और सब पहले जितनी स्ट्राइक हुई है उससे बड़ी स्ट्राइक होगी। तो अब ये तीनों कंट्रीज आने वाले स्थिति में और क्या बिल्कुल भौगोलिक अगर संरचना की बात की जाए तो पाकिस्तान की तीर, मतलब अगर इधर से अगर भारत अगर वार करता है तो कम से कम चौतरफा घेर कर अगर ये सारी कंट्रीज अगर भारत के साथ खड़ी होती है तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता है। चलिए, तो देखिए कि जिस तरह की स्थिति बन रही है भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर, वैसे में कौन कौन देश किस तरह से साथ है भारत के, वो हमने आपको बताया। और खासतौर पर ईरान का स्टैंड या फिर अफगानिस्तान का स्टैंड भी बताया। आगे इस पर और क्या अपडेट जैसे जैसे आती जाती है, खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के इन युद्ध की संभावनाओं को लेकर, वो भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और बाकी मिडिल ईस्ट की खबरें तो हम आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं, उसके बारे में भी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।